हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, एक महीने अर्थात 17 सितंबर के अंदर उस बीच में आपका काया पलट हो सकता है। मीन राशि की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सूर्य देव एक वर्ष के बाद अपनी ही राशि अर्थात सिंह राशि में आ चुके हैं। 17 सितंबर तक रहेंगे और सूर्य अर्थात शासन प्रशासन पिताजी सरकारी नौकरी आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका मान, आपका फेस वैल्यू, आपका ऑरा, आपके सब कुछ है सूर्य। ऋण से उऋण करने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। शत्रुओं पर मर्दन करने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। ऋण को, रोग को, व्याधि को, शत्रु को दूर करने वाला ग्रह भी शुक्र है या फिर अपनाने वाला ग्रह, उनसे ग्रसित करवाने वाला ग्रह भी सूर्य ही है। आपके लिए अर्थात मीन राशि वालों के लिए सूर्य खराब, आपका फेस वैल्यू खत्म, आपके ऊपर शत्रु हावी हो जाएंगे, ऋण हावी हो जाएगा, पैसे के कर्ज के तले दब जाएंगे। वो सूर्य अच्छी स्थिति में है, 1 साल के बाद आए हैं और 18 वर्ष के बाद सिंह राशि में सूर्य और केतु का युति संबंध हुआ है। अमूमन हर वर्ष होता है, लेकिन सिंह राशि में 18 वर्ष के बाद हो रहा है। आप लिख लीजिए, शुभ होगा, काया पलट होगा, बहुत कुछ होगा। क्या कुछ होगा आगे बोलूंगा, उससे पहले एक शास्त्रवाणी सुन लीजिए। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से की हुई विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वह पंडित कहलाते हैं, अर्थात विद्वान कहलाते हैं। पंडित का अर्थ होता है विद्वान। पंडित का अर्थ होता है अपने क्षेत्र का पंडित, विद्वान वो होता है। इसलिए यस्य कृते न जानन्ति मंत्रम वा मंत्रितम परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। ये शास्त्र कहता है। अब आगे विषय पर फिर से प्रवेश करता हूं। ये विषय पर ये कि आपका सूर्य कई प्रकार के योग बन रहे हैं। देखिए क्या क्या मिलेगा ये समझ लीजिए। आपका शुक्र 21 अगस्त से यहां आ जाएगा। शुक्रादित्य नामक राजयोग बनेगा 21 अगस्त से। पैसा आएगा, सम्मान भी आएगा, लेकिन शत्रुओं के द्वारा या फिर ऋण में जो डूबे हुए हैं ना, और ऋण के उतारने में ही पैसा चला जाएगा। यानी कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा आकर के टिकेगा नहीं, ये मानकर चलिए। पैसा टिकेगा नहीं। एक तो ये है। अगर दाम्पत्य जीवन में कलह है तो वो कलह रहेगा, वो कलह रहेगा। शादी होनी है, कहीं बातचीत चल रही है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, सावधान रहिए, खराब है। यहां पर यथावत स्थिति है, आप तटस्थ हैं और समय लिखेगा। जो तटस्थ है समय लिखेगा, उसका भी अपराध है। ग्रह अपराध कर रहा है, यह आपके लिए शुभ नहीं। आपको प्रयास करने होंगे अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, यह आपको प्रयास करना होगा। लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग बन रहा है। परिस्थिति विकट हो जाएंगी फिर अनुकूल हो जाएंगी। पैसे आएंगे, पैसे खत्म हो जाएंगे, आपको लगेगा सर्वस्व गया, लेकिन कुछ बचेगा। चाहे ऋण हो, रोग हो, स्वास्थ्य हो, सबको लेकर के और दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी। इसके बाद जाकर के 30 अगस्त तक बुध यहाँ है, बहुत अच्छे नहीं है। बुध का यहाँ होना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन यह अरिहंता योग बनाता है, यानी कि शत्रुओं के ऊपर, ऋण रोग के ऊपर विजय तो प्राप्त करेंगे, ये मानकर चलिए। लेकिन शर्तों के साथ में। शर्त ये है क्योंकि राहु की भी दृष्टि है, शनि के साथ में षडाष्टक योग बन रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा, वो ये कि यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, आप भी बनिए महादेव के भक्त। बड़े भोले हैं, बड़े अच्छे हैं। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सूर्य कौन है ये पहले समझना चाहिए। बुध खराब है, बुध अच्छा नहीं है।
बुध खराब है। बुध चूँकि 33 अगस्त तक है, उसके बाद ये फिर एकदम से यहाँ पर भद्र नामक राजयोग बना देगा, उच्च का हो जाएगा, फिर वारे-न्यारे कर देगा। उसको लेकर के अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। बुध इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके लिए कि आपका बिज़नेस, आपकी पर्सनल लाइफ़, आपका घर, आपका परिवार, आपका पारिवारिक सुख सब चीज़ आपको पॉज़िटिव कर देगा ये। ये 30 अगस्त तक बुध ठीक नहीं है। बुद्धि से काम लेना है। कोई बौद्धिक रूप से कहीं कोई चूक हो सकती है। वो चूक ना हो इसका प्रयास आपको करना है। इसलिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। लापरवाही जहाँ हुई वहाँ पर आप ठगे गए, आप डूब गए। 30 अगस्त तक, खासकर बिज़नेस करने वालों के लिए या फिर दाम्पत्य जीवन में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या फिर पार्टनरशिप में कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या फिर किसी प्रकार का कोई जो कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो उसको निपटाने की सोच रहे हैं, तो मैं निवेदन करूँगा कि आप 30 अगस्त तक का जो टाइम पीरियड है उसमें सतर्क रहिए, अवॉइड कीजिए, लड़ने-झगड़ने से बचिए। 30 अगस्त के बाद आपसे बड़ा कोई नहीं। आप सबसे बड़े बुद्धिमान, आप सबसे बड़े भद्र व्यक्ति, आप सबसे अच्छे हैं। ये समझ लीजिए, ठीक है? इसमें ये सूर्य को समझ लीजिए अब यहाँ पर और राहु और शनि की भी बात करेंगे ना, उससे पहले एक निवेदन करूँगा मैं, वो ये कि सूर्य को अर्घ देना ज़रूरी है। अगर सूर्य को अर्घ नहीं देंगे, अरिहंता योग बन रहा है, इसके बावजूद सूर्य है अष्टम में, षष्ठस्थ है। षष्ठस्थ जो सूर्य होता है, वो अरिहंता योग बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता है, बिल्कुल 1% खराब नहीं होता है। लेकिन षष्ठस्थ सूर्य में प्रॉब्लम ये होती है कि व्यक्ति अपने अहंकार की वजह से सब कुछ बर्बाद कर लेता है। उसकी बर्बादी का कारण वो स्वयं होता है। अहंकार, दंभ, ईगो स्वयं उसका कारण होता है। अब ये अपने घर में आया है और केतु साथ में बैठा है। 1 साल के बाद आया है, अभिमानी है, घमंडी है, दंभी है, पता चला सामने घर में पहुँचते ही घर में कोई दुश्मन बैठा हुआ है, फिर वो तो क्रोधित होगा, वो तो कुछ गड़बड़ करेगा। तो अब ऐसे में क्या करना है? संयमित रहना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है? इतना। अच्छा, आगे बढ़ो। सूर्य राहु का संबंध, दृष्टि संबंध है। अंधेरा और प्रकाश के बीच में युद्ध है, ग्रह युद्ध, अंधेरे और प्रकाश के बीच में। तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये भाव, ये श्लोक का और कोई अर्थ लें या असतो मा सद्गमय, ये आप समझे ना समझे, लेकिन तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे प्रभु मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले जाइए। ये भाव होना चाहिए आपके जीवन में, ये आपके आपके जीवन में ये गुण उतरना चाहिए, शामिल होना चाहिए, अन्यथा खराब है। ठीक है? सूर्य को अर्घ देना है, ये आपको ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़ी-सी रोली डालिए, अर्घ दीजिए, शुभ रहेगा। ठीक है? षष्टक योग बन रहा है सूर्य और शनि के साथ में। मैंने आपसे कहा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक होने के बावजूद लापरवाही नहीं करना है, पिताजी के साथ में रिश्ते अच्छे रखना है। अगर आपके स्टाफ और बॉस आप हैं, कोई हैं, तो उसमें तालमेल बैठाने की कोशिश करना है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा तालमेल नहीं बैठाएँगे तो थोड़ा-सा मतभेद हो सकते हैं। खैर, डिटेल में कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो आप ये नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप देश में हो या विदेश में हो, महिला हो या पुरुष हो, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम से बात कर लीजिए और अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।